अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है जी लैंड पोल्यूशन। हम इसमें टॉपिक में हम देखेंगे कि जो पोल्यूशन है वो लैंड की पोल्यूशन होती क्या है और ये किन-किन तरीकों से हमारे जो लाइफ साइकिल है उसमें ऐड हो रही है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या-क्या आ रहे हैं और ये हमारे तक किस हद तक हमारे लिए ये ज़्यादा फैटल है या खतरनाक है, वो हम देखेंगे हम अपने इस टॉपिक में। तो सबसे पहले व्हाट इज लैंड पोल्यूशन। जब किसी लिक्विड की या सॉलिड की जो डेपोजिशन होती है हमारी लैंड की किसी भी सरफेस के ऊपर या फिर उसके अंदर, तो इसको हम कहते हैं लैंड पोल्यूशन। जो अंडरग्राउंड जो है लैंड पोल्यूशन वो हम कह सकते हैं इन अ सेंस कि जब वो हमारे ग्राउंड वाटर को जो इफेक्ट करेगी तो तब उस वक्त वो भी पोल्यूशन के जुमरे में ही जाती है। जो लैंड पोल्यूशन है उसके डिफरेंट नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल कंटामिनेशन, सॉइल पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन तो है ही। तो ये क्या करते हैं, ये एज अ पार्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ जीनोबायोटिक, मतलब जो ह्यूमन मेड केमिकल्स हैं उनसे या अदर अल्टरेशन जो इन द नेचुरल सॉइल एनवायरनमेंट। ये टिपिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से या फिर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से, polynuclear जो aromatic hydrocarbons are such as naphthalene and benzopyrene, solvents, pesticides, lead and other heavy metals, उनसे ये बनती है। और जो कंटेमिनेशन है ये कोरिलेट करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से और इंटेंसिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस से, कि जो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगी तो जो कंटेमिनेशन है, जो लैंड पोल्यूशन है इन सम सेंसेस वो ज्यादा होगी। और अगर इंटेंसिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस ज्यादा होगी तो उससे भी जो कंटेमिनेशन है, जो लैंड पोल्यूशन है वो ज्यादा होती है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। और कॉजेज क्या है इसके लैंड पोल्यूशन के? माइनिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यूक्लियर वेस्ट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, सेवेज ट्रीटमेंट्स, ओवरक्राउडेड लैंडफिल्स। सबसे पहले हम देखेंगे जी माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी क्या है कि माइनिंग के दौरान जो हैवी मिनरल्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लीक हो जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से लीक हो जाते हैं और हमारी सॉइल में एंटर हो जाते हैं। सॉइल में जब चले जाते हैं तो वो सॉइल जो है वो अंडरग्राउंड वाटर तक जाती है और जो एग्रीकल्चरल लैंड्स तक जाएगी, तो इस तरह वो पोल्यूशन में इजाफा करता है। तो जब माइनिंग करते हुए क्या करते हैं, होल डिग करते हैं, होल बनाते हैं माइनिंग पूल के लिए, और जब अपना काम हो जाता है तो उस जो होल बनता है उसको वैसे का वैसा छोड़ के तो फिर हम अगली जगह पे चले जाते हैं। और ये कुदरत का कानून है कि कुदरत ने हर चीज को अपने तरीके से चलाना होता है, जैसे वो खुद कंफर्टेबल करती रहती है चीजों को वैसे। तो क्या होता है, वो जो नीचे एक गड़ा सा खुदा होता है उसके ऊपर वाली जमीन उसके अंदर गिर जाती है, तो जो हमारी ऊपर की टॉप सॉइल है वो नीचे चली जाती है और वहां पे जो चीजें होती हैं, मतलब मिनरल्स और सल्फ्यूरिक एसिड्स और जो दूसरे हमारे पास केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो अंडरग्राउंड या फिर दूसरी जो है वो लैंड पोल्यूशन वो कॉज होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन के खाने के जो हमारे पास मसले हैं उनको हल करने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रीज ज्यादा लगाई जा रही हैं। इंडस्ट्रीज को ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, दरख्त की कटाई कर रहे हैं, मतलब डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मॉडर्न कर रहे हैं इन सारी चीजों को। तो इनके इसके नतीजे में डिफोरेस्टेशन इटसेल्फ इज अ मेजर प्रॉब्लम। और जो धुआं आता है और जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट वगैरह है उसको हम ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं करते, तो ये काफी तरह से ये जो है वो पोल्यूशन कॉज करता है। एयर पोल्यूशन हो गई, लैंड पोल्यूशन हो गई, वाटर पोल्यूशन हो गई और डिफोरेस्टेशन, ये जो इकोसिस्टम हमारे तबाह हो रहे हैं वो तो अलहदा। एग्रीकल्चरल जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो क्या करती हैं जी, हम लोग यूज करते हैं टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स, यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, यूज करते हैं टू गेट रिड ऑफ इंसेक्ट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। और उनसे गेट रिड ऑफ करते करते जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो हम क्रॉप्स को दे देते हैं, क्रॉप से वो ह्यूमंस तक आते हैं। और या फिर उसके अलावा जमीन सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं, दोबारा फसल उगाएंगे तो वो सॉइल उसके अपनी फूड के अंदर आ जाएगी।
तो वो भी एक तरह की कंटेमिनेशन है। फिर इसके अलावा जो एक्टिविटीज की वजह से जो अब फसल काट लेते हैं, पीछे बची फसल को हम आग लगा देते हैं, उससे हमारी जो एयर है वो पोल्यूट कर जाती है। फसल की कटाई के दौरान इतनी डस्ट उठती है, वो सारा मसला, और उससे भी जो ह्यूमन हेल्थ है वो काफी हद तक मुतासर हो रही है। न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं वहां पे जो हर वक्त काम हो रहा होता है, वहां पे फिशन और फ्यूजन के जो रिएक्शंस है वो हो रहे होते हैं, और इन रिएक्शंस के बाद जो हमारे पास लेफ्ट ओवर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनको कर देते हैं जी, डंप कर देते हैं, ताकि अर्थ पे जो कोई कैजुअलिटी ना हो। तो उसको अगर हम ठीक तरीके से सील करके उसको सॉइल में ना क्या करते हैं उसको कि दफन कर देते हैं सॉइल में, और अगर उसको ठीक से सील पैक ना किया हो तो वो जो मटेरियल है रेडियो एक्टिव वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सॉइल में आना शुरू हो जाता है। सॉइल में आया, फिर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, फिर जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं और वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों में आना शुरू हो जाता है। इससे जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब वो इस तरीके से पोल्यूशन को बनाते हैं। उसके बाद सिवेज ट्रीटमेंट, ये वन ऑफ द ग्रेट कॉज ऑफ पोल्यूशन है लैंड पोल्यूशन में। घरों के, इंडस्ट्रीज के, फिर कमर्शियल एरियाज के जो सिवेज पाइपलाइंस हैं या दूसरी जो मटेरियल है वो बगैर सोचे समझे किसी भी पानी में और किसी भी खुली जगह पे उसको छोड़ दिया जाता है, और वो अपनी मदद आपकी तहत जहाँ पे दिल करता है उसका जाता रहता है, वो पोल्यूशन कॉज करता है। उसके बाद ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स, पॉपुलेशन ज्यादा होने के साथ हो रही है, उसके साथ साथ पोल्यूशन ज्यादा हो रही है। वो क्या करती है, हर घर जो है वो तकरीबन टन्स ऑफ गार्बेज जो है वो हर साल प्रोड्यूस करता है। उसको हम उसमें से कुछ, उस गार्बेज में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको रिसाइकल किया ही नहीं जा सकता। जैसे सबसे पहली चीज प्लास्टिक शॉपर, ये पानी में अगर फेंक दी जाए तो पानी का रास्ता ब्लॉक करेंगे। इसको अगर जमीन में दफन कर दिया जाए तो ये उधर वैसे के वैसे ही रहते हैं। और अजीब सी सिचुएशन है, जैसे हमारे रावी में एक पूरी की पूरी तह बन गई हुई है, सिर्फ वो प्लास्टिक की है। उसकी वजह से नीचे की सारी वो जो जिंदगी थी, मछलियां वगैरह सारा कुछ मर गया हुआ है। ऊपर उसके कोई पौधा नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा सूखा पड़ा है, और वो सिर्फ इसी जो एक बीमारी है उसकी वजह से पड़े हुए हैं उधर। और consequences इसके बहुत ज्यादा है हमारे पास, जैसे सॉइल पोल्यूशन है, ग्राउंड वाटर पॉइजनिंग है, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, चेंज इन क्लाइमेट पैटर्न्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ है, कॉजेज एयर पोल्यूशन है, टूरिस्ट डिस्ट्रक्शन है। सॉइल पोल्यूशन ये जो है होती है जब हम सॉइल में जो फर्टिलाइजर्स और इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, पेस्ट कंट्रोल मेजर्स आ जाती हैं। ये लीड्स टू लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट कवर, फूडर पैचेस फॉर ग्रासेस। ये रीजनरेशन प्रोसेस टेक्स एट लीस्ट 500 इयर्स जो है वो लेता है। एक 2.5 सेंटीमीटर्स की जो टॉप साइड है उसको रीजनरेट करने के लिए। जो यूनाइटेड स्टेट है loses soil at the rate of 17 times higher than it usually takes to regenerate new topsoil। जो ग्राउंड वाटर पॉइजनिंग है वो जब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, केमिकल्स आर improperly disposed of to the land or in illegal landfills or storage, the chemicals and other substances could end up in the groundwater system। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी लीचिंग, और ये कब होती है, जब इंडस्ट्रियल साइट्स जो है लैंडफिल्स एंड इफेक्ट द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। जो दुनिया की 50% आबादी है ना उसके पास पीने के लिए साफ पानी है ही नहीं, और जिनके पास है उनका ये लैंड पोल्यूशन की वजह से खराब हो रहा है। और एक 10 मिलियन डेथ जो है वो गंदे पानी की वजह से हर साल रिकॉर्ड की जा रही हैं। क्लाइमेट पैटर्न कैसे चेंज होते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उससे जो हमारे डिफरेंट क्लाइमेट्स है, दरख्त की कमी आ रही है, तो इकोसिस्टम जो है वो खत्म हो रहे हैं, और इकोसिस्टम अल्टीमेटली हमारे क्लाइमेट पैटर्न्स में चेंजेस लेके आ रहे हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, उसमें क्या है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे जो रेन साइकिल है वो इम्बैलेंस हो रहे हैं।
रेनफॉल के इम्पैक्ट की वजह से जो हमारा ग्रीन कवर है वो कम हो रहा है। उस जब दरख्त और प्लांट वगैरह कम होंगे तो हम वेरियस कंसर्न्स आएंगे हमारे पास, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इरेगुलर रेनफॉल है, फ्लैश फ्लड्स हैं, अमंग अदर इम्बैलेंसेस। ये सारी चीजें आएंगी। जो ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम है, वो पानी जो गंदा था वो, ये अगर हमारे पास जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो, वेस्ट मटेरियल, एग्रीकल्चर वाला, माइनिंग वाला, ये सारी चीजें टोटल मिला के हमारे ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर रही है। तकरीबन हर रोज 9,500 जो स्किन कैंसर है वो डायग्नोज हो रहे हैं, सिर्फ इन टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से, और जो वेजिटेबल्स हैं और उनकी वजह से, जो पोल्यूटेड सॉइल वगैरह में उगाई जाती है उनकी वजह से, एयर पोल्यूशन जब बनती है, जो लैंडफिल्स आई है, मतलब शॉपर वगैरह, इनको आग लगा दी जाती है, जब एग्रीकल्चरल वेस्ट को हम आग लगा देते हैं उसकी वजह से, तो ये आते हैं। जब कूड़ा करकट ज्यादा होता है तो हमारे जो टूरिस्ट डिस्ट्रैक्शन है वो बनती है। कोई भी इंसान गंदी जगह देखने तो नहीं जाएगा ना, तो जिन जगहों पे होगा ही कूड़ा वहां पे कौन आएगा, और इस ये क्या करेगा, तो हमारे जो रेवेन्यू है जो टूरिस्ट की वजह से जनरेट किया जाता है वो नहीं बनेगा, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको नुकसान होगा।